आज हम बात करने जा रहे हैं अजंता सोया कंपनी लिमिटेड के बारे में। अजंता सोया मैन्युफैक्चर करती है वनस्पति और रिफाइंड ऑयल। ये कंपनी एडिबल ऑयल क्षेत्र में आती है और कंपनी का आप देख सकते हो आप कौन सा ब्रांड है। ध्रुव, आपने सुना होगा नाम। आंचल और पर्व, ये ब्रांड में अपना ऑयल मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में सेल करती है और मोस्टली रेप्यूटेड है ये ब्रांड मार्केट में। ये ध्रुव, आंचल और पार्व ऑयल का अच्छा खासा शेयर्स है मार्केट में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 184 करोड़ रुपीज़ का है और करंट प्राइस जो चल रहा है 114 रुपीज़ का है। पी कंपनी का 5.55 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 49.3 रुपीज़ का है। आर कंपनी ने जनरेट किया इस साल 60.9% का। आर 37.7% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो ना के बराबर है 0.04। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया इस साल 33.1 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा इस साल कंपनी का 20.6 रुपीज़ का। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 2.85 करोड़ रुपीज़ है। कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, और 21.4 करोड़ का है। टोटल सेल्स कंपनी ने इस साल किया 931 करोड़ रुपीज़, अपने मार्केट कैप से 6 गुना ज़्यादा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 239.79 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 9.28 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 7.31 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा था 4.54 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 240.50 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 11.60 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7.67 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 4.76 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 260.80 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 18.22 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 9.47 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 5.88 रुपीज़ का। अब जून क्वार्टर जो कि अब भी आया हाल ही में, उसमें कंपनी ने सेल्स किया 336.59 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 13.18 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 8.68 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 5.39 रुपीज़। कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स बढ़ाते जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 346 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 4 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर 0.58 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 695 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 2 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -0 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर -0.25 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 760 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 13 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 10 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर 6.09 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 931 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 41 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 25 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 15.62 रुपीज़ का। अब देख सकते हो कितना अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। मार्केट कैप इन लोग का 187 करोड़ के आसपास है और सेल्स कर रही है कंपनी 931 करोड़ रुपीज़ का। ये बहुत हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। प्रॉस जान लेते कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है अच्छा खासा रिजल्ट ला के देगी आने वाले क्वार्टर में। कंपनी ने पिछले 5 साल में 39.03% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया है प्रॉफिट में। और भी जान लेते कंपनी के बारे में। रेशोज देख लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज रहा है 12% का, पिछले 5 साल में रहा है 10% का, पिछले 3 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ रहा है 39% का और इस्टीमेट है आने वाले साल में कि 41% का रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 49% का रहा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज, पिछले 5 साल में 39% का रहा, पिछले 3 साल में 251% का और आगे आने वाले साल का एस्टीमेट है कि 262% का प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा। और भी जान लेते कंपनी का। प्राइस देख लेते कैसा मूव किया है। पिछले 10 साल में एवरेज 28% मूव किया है, पिछले 5 साल में 37% मूव किया है कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट के हिसाब से, पिछले 3 साल में 44% का और पिछले 1 साल में 158% मूव किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते कंपनी का। पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का, पिछले 5 साल में है 16% का और पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का और पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया 38% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 46.85% का। जून क्वार्टर में भी कोई बदलाव नहीं है, उतना का उतना ही रहा 46.85% का। इंस्टीट्यूट और फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने अभी तक हाथ नहीं डाला है। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 53.15% का और जून में भी उतना ही रहा 53.15% का।
अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।